बेला ने पाया कि अभी जो कुछ हुआ था, अब बेला के भ्रम में केवल उसका पति ही नहीं बल्कि उसका एक और भ्रम भी शामिल हो गया है। दोनों भ्रम बेला से लगातार बहस कर रहे थे। बेला अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगी ताकि दोनों भ्रम जल्द से जल्द गायब हो जाए। इसी समय उसने देखा कि टेबल पे मोबाइल रखा है। उसने मोबाइल लेने की कोशिश की, लेकिन उसके लंबे पैर बेड साइड टेबल पे रखे फोन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जब बेला भागने का तरीका सोच रही थी, उस समय वो आवारा कुत्ता तीसरा टुकड़ा खा रहा था और पति के मृत्यु के 19 घंटे बीत चुके थे। बेला की शारीरिक शक्ति भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। उसे अचानक याद आया कि पति के निधन से पहले उसने एक गिलास पानी बिस्तर के सिरहाने शेल्फ पर रखा था, जो भूख नहीं मिटा सकता था लेकिन कम से कम थोड़ी ऊर्जा बहाल कर सकता था। उसे दाहिने हाथ से शेल उठाया और जैसे ही पानी का ग्लास शेल से गिरने वाला था, उसने बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया, लेकिन सामने खड़ा उसका पति बेला का मजाक उड़ाने लगा। हाथ में आया पानी का ग्लास ये नहीं पी सकती थी। भूख से तड़पती बेला के पास अपनी नाराजगी निकालने का कोई तरीका नहीं था। वो केवल ग्लास को वापस रखकर कोई दूसरा उपाय सोच सकती थी। इस समय आवारा कुत्ता पहले ही भरपेट खा चुका है। हालांकि वो बेला पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो बेला भी निश्चित रूप से आवारा कुत्ते का भोजन बन जाएगी। शांत होने के बाद बेला को अचानक याद आया कि कल उसने कपड़ों का टैग शॉल पर रखा था। उसने उसे उतार लिया और टैग को स्ट्रा की तरह मोड़ दिया, जिससे वो पानी पीने लगी। लेकिन कुछ घूंट के बाद बेला ने फिर से टैग और पानी के गिलास को वापस अपनी जगह पर रख दिया। ये पानी बेला की ऊर्जा बहाल करने का एकमात्र शास्त्र था। इसे एक बार नहीं पी सकती थी। शरीर को थोड़ी राहत मिलने के बाद बेला सो गई, लेकिन दरवाजे पे बैठा कुत्ता एक भयानक चीज को देखकर यहाँ से भाग गया। जब बेला जागी तो एक अजीब सा दिखने वाला विशाल कई आदमी को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा। ये आदमी आते ही अपने हाथ में लाया बॉक्स को खोला तो उसमें बहुत सारे गहने थे।